दुनिया में आप कोई भी साधना करते हैं, किसी भी चीज की आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक सबसे मजेदार चीज क्या होती है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज है। मैं सेल्फ स्टडी का पक्ष लेता हूं जब भी ये सवाल उठता है कि सेल्फ स्टडी की जाए या इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा जाए, तो ये एक बड़ा ही बेमानी सा सवाल है। ये जो इंस्टीट्यूशन आए हैं ना, ये अभी आए हैं। पिछले जो गुरुकुल होते थे या टीचर्स होते थे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सेल्फ स्टडी ही एक लॉजिक है, एक लॉजिकल तरीका है, एक एक रास्ता है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख सकते। मैं सेल्फ स्टडी का पक्ष लेता हूं। अगर तुम्हें पढ़ना आता है, लिखना आता है, और उस सब्जेक्ट की किताब तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जल्दी ही आपको पता चल जाता है कि ये चीज आपकी समझ में आने वाली है या नहीं। लेकिन कोचिंग सेंटर, है ना, लेकिन कोचिंग सेंटर से क्या होता है? कोचिंग सेंटर में या टीचर के होने पर इंसान को एक गलत फहमी हो जाती है कि मुझे पढ़ाना इनका काम है। जो समझ में नहीं आ रहा वो टीचर से पूछते रहेंगे, और टीचर टीचर भी कई बार समझ जाता है ना। बहुत से टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस बेवकूफ ने बेवजह ये सब्जेक्ट ले लिया। और कई बार वो तुम्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि बेटा किसी और सब्जेक्ट में जाओ, लेकिन लोग जिद पर अड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा कोचिंग सेंटर या अच्छा टीचर मुझे वो सब्जेक्ट भी समझा सकता है जो खुद मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग की और टीचर्स की जरूरत नहीं है। तुम कोचिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत बाद में। पहले सोना तो बनो। कोचिंग के टीचर माहिर सुनार की तरह तुम्हें किसी गहने में तब्दील कर देंगे, वो बाद में। पढ़ाई का मतलब ही यही होता है, खुद पढ़ना। जब तुम सेल्फ स्टडी का सोचकर किसी फील्ड को चुनते हो, तो उस फील्ड में तुम कभी नहीं घबराते। तुमने कभी 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 गौर किया है, जो तुमने खुद चुना है उसमें तुम डरते नहीं हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हैं। कोई स्पोर्ट्स है, तुम्हें पसंद आ गया, तुमने उसमें हिस्सा ले लिया, अब उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए, तुम्हारा कितना भी खून बहे, हड्डी टूटे, तुम कहते हो मैंने खुद चुना है और मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने चुना है, और उसकी मुश्किलें तुम्हें मुश्किलें लगेंगी नहीं। लेकिन अगर कोई और तुम्हें कहे कि भैया इस गेम में आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दिया करूंगा, ये एक बहुत गलत चीज है। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जब तुम खुद पढ़ाई करने की सोचते हो, ऐसा सब्जेक्ट चुनो जिसमें तुम्हें पता है कि मैंने खुद ही पढ़ना है, तो उसमें तुम परेशान नहीं होवोगे। तुम जीतने की सोचते हो, जीतने के बाद और जीतने की सोचते हो, हारकर भी फिर जीतने की सोचते हो, फिर कोशिश करते चले जाते हो। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो, है ना, यहाँ क्लास लगा रहे हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारे पढ़ाई के जमाने गए, तो मेरा मतलब सेल्फ स्टडी से क्या है? यहाँ सेल्फ स्टडी का मतलब है बिजनेस। और कोचिंग का मतलब क्या है? यानी कि जॉब, कंपनी जाने, कंपनी जो बताएगी वो हम कर देंगे, हमको हमारी तनख्वाह चाहिए। बिजनेस का मतलब है एक एक बदलाव मुझे लाना पड़ेगा, एक एक डिजाइन मुझे खुद बनाना पड़ेगा, एक एक प्रॉब्लम मुझे खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, मुझे ऐसी कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी जहां मैं लोगों को जॉब दे सकूं। सेल्फ स्टडी के फायदे क्या होते हैं? देखो, सेल्फ स्टडी के फायदे क्या होते हैं? जल्दी ही तुम्हें ये पता चल जाता है कि भैया ये काम मेरे बस का है या नहीं है, या मैं कोई दूसरा ढूंढूं, पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे पर चले जाओ, दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा ढूंढ लो, तीसरा पसंद नहीं तो चौथा ढूंढ लो। यही बिजनेस में होता है, कभी आपको रुकना नहीं है। लेकिन टीचर के होने से, किसी सहायता के होने से, आपका दिमाग वहां अटक जाता है ना। मान लो आप म्यूजिक की दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके एक चाचा जी हैं है ना, वो म्यूजिक जानते हैं,
आपकी सारी मेहनत सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इसी आदमी के, कि ये मुझे बताएगा, ये मुझे समझाएगा, ये मुझे चांस देगा, ये किसी को कहेगा कि मेरे भतीजे से भी म्यूजिक बनवा लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दी थी कि जिन लोगों के बाप के पास पैसा होता है, समझे आप, जिनके फादर के पास पैसा होता है, वो क्या होता है उनके साथ, उनकी सारी पूरी जिंदगी, पूरी कोशिश अपने बाप की साइकोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि इस आदमी को कैसे इंप्रेस करूं, कैसे खुश करूं, इसको कब इमोशनली ब्लैकमेल करना है, इसको कब किस बात पे इसको गुस्सा आ जाता है, इससे माफी कैसे मांगनी है। उनकी सारी जिंदगी अपने बाप के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है, क्योंकि एक हल्का सा तिनका भी अगर तुम्हें मदद का नजर आ रहा है तो तुम ये भूल जाओगे, तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। तुमने देखा कितने लोग पुलिस में भर्ती होते हैं ना, कितने लोग पुलिस में जाते हैं, कई डॉक्टर भी होते हैं भाई साहब, डॉक्टर बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, बड़े बड़े बैंक में मैनेजर बन जाते हैं लोग। ये तो छोटी मोटी पोस्टें लिख रहा हूं मैं, और दिमागी तौर पर बिल्कुल पागल सन की। कई बार वो अपनी बीवी का खून कर देते हैं, बच्चे को मार रहे होते हैं, किसी किसी का शोषण कर रहे होते हैं। आप उनको देखते और कहते हैं ये काहे का पढ़ा लिखा है, तो पागल है। क्योंकि पुलिस की नौकरी देने वाले लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर की नौकरी देने वाले जो लोग होते हैं, वो इतनी परवाह नहीं करते कि आप पर्सनली कैसे हैं, आपकी पर्सनली डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। उन्हें, उनके लिए यही होता है कि भैया तो हमें मजदूर चाहिए बस। हाँ, लोगों के लिए पुलिस की नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो गरीबी से निकल कर आ रहे होते हैं और उन्हें ताकत चाहिए होती है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों की नजर में वो कोई तरक्की नहीं है। तुम्हारी नजर में पुलिस की जॉब मिल जाए बहुत बड़ी तरक्की है, तुमसे ऊपर बैठे लोगों के लिए वो कोई तरक्की नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि चलो जॉब तुमको मिल गई, अब तुम आगे जो भी लाइफ में करोगे वो तुम्हारी पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तुम कितने होशियार हो, कितने चालाक हो, कितनी जल्दी डिसीजन लेते हो, दूसरों के साथ कितने प्यार से रहते हो, तुम्हें अपनी तुम्हारी कोई मेंटलिटी है या नहीं है, तुम्हें डिसीजन लेने आते हैं कि नहीं आते हैं, तुम दूसरों की हेल्प करते हो कि नहीं करते, क्या तुम जल्दी चिढ़ जाते हो, क्या तुम जल्दी परेशान हो जाते हो, क्या तुम लोगों को गालियां देने लगते हो, क्या तुम शॉर्टकट अपनाना चाहते हो। वो बाद की बातें हैं, वो डेवलपमेंट तुम्हें कोई नहीं देगा। सीखना तुम्हारा काम है, तुम्हें सिखाना किसी का काम नहीं है। सीखना, लर्निंग, हम जितना भी कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सरस्वती साधना का मतलब ही है हाउ टू लर्न, कैसे सीखते हैं। सीखना तुम्हारा काम है, तुम्हें सिखाना किसी का काम नहीं है। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो टीचर सीखने में तुम्हारी मदद कर सकता है, कोई टीचर तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता। विद्यार्थी का मतलब ये नहीं होता कि जिसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। विद्यार्थी का मतलब होता है जो किसी चीज को सीख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है। एकलव्य सीखने के जुनून की एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कौन उन्हें पढ़ाना चाहता था, कौन शूद्रों को पढ़ाना चाहता है। जिसमें दम होता है ना वो सीखता है। और मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, पढ़ाई कभी भी आसान नहीं होती है, कभी भी आसान नहीं होती है। दुनिया की कोई शिक्षा मजेदार नहीं है, मन लुभावनी नहीं होती है। ये एक बहुत ही बोरिंग काम है, बकवास है। स्कूल में क्या लगता था तुम्हें, सारी किताबें खोल के यही कहते थे ना, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या करना है। पढ़ते पढ़ते पक जाता है बंदा, फिर दूसरे टीचर के पास जाता है, वहां भी उबासियां लेता रहता है। टीचर को भी पता है उबासियां आ रही हैं। मैथ भी ऐसा ही होता है। और भाई मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें अगर तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो तो फिलोसफी कॉलेज में जाकर पूछना किसी यूनिवर्सिटी में, वो कहेंगे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा नींद आ रही होती है फिलोसफी में। हाँ, कुछ टीचर होते हैं जो उसे थोड़ा एंटरटेनिंग बना देते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन हम भी कोई पूरे की पूरी सीरीज को एंटरटेनिंग नहीं बना सकते। कोई कोई बीच में ना एग्जाम्पल आ गई, कोई कोई ऐसी मुश्किल चीज जिसके साथ कोई कहानी जोड़ दी जाए, सीखने को थोड़ा सा मजेदार कोई टीचर कर सकता है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा ही बोरिंग, मुश्किल और बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, जो बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है। मैं यहां पर जो पॉइंट उठाना चाहता हूं उसको समझो। सीखना कभी भी, कभी कहीं भी इंजॉयबल नहीं होता।
नहीं तो पिछले भाई 4,000 5,000 सालों के इतिहास में अगर एक भी खोजा गया होता तरीका जिससे पढ़ाई मजेदार हो जाए, तो क्या वो अप्लाई नहीं कर दिया गया होना था अभी तक? अभी तक क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि ऐसा तरीका नहीं खोजा गया। मुझे ये चीज बहुत बार सुननी पड़ती है, पिछले 14-15 सालों से मैं सुन रहा हूँ। लोग बड़ी ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब जैसे जैसे मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। जैसे एक तरफ कहते हैं कि, जैसे वो कहते हैं कि जल्दी करवाओ, है ना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं। जल्दी करवाओ। कहता हूँ अच्छा जल्दी करवा देता हूं, मैं जल्दी करवा रहा हूँ, तो इससे जल्दी यार क्या होगा, ये जल्दी है। लेकिन वही सेम आदमी, है ना, एक आदमी कह रहा होता है जल्दी करवाओ, वही आदमी कह रहा होता है इतना आप तेज बोलते हो, इतना कुछ एक साथ बोलते हो, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, अरे इसलिए तो मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ, उसको धीरे धीरे समझो। ये जो क्लास में लगा रहा हूँ, मैं कभी भी लाइव क्लास में मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूँ मैं 1.5-2 घंटे बोलता हूँ, वो सुनते सुनते भी आपको लग रहा होगा हाँ हाँ हाँ। अरे उस पर डिपेंड मत करो, वो लाइव क्लास लगाओ बस। मेरा टारगेट लाइव क्लास लगाते वक्त ये नहीं होता कि आपको समझ में आ जाए, मेरे दिमाग में ये होता है कि जब बच्चे इसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनको ढंग से समझ में आएगा। लाइव से तुम ज्यादा उम्मीद भी मत करो, पर खैर वो एक जलवा है, एक मजा है लाइव क्लास लगाने का, ठीक है। लेकिन समझ में बाद में आएगा। कुछ लोग कहते हैं बोरिंग लगता है, अरे वो बोरिंग जब वो सब एक साथ आ जाता है ना, बोरिंग नहीं है वो। बहुत से बच्चे कहते हैं रिपीट है, रिपीट भी नहीं है वो। कुछ रिपीट नहीं है, कुछ दोबारा नहीं है, कुछ बोरिंग नहीं है, सब कुछ नया है, सब कुछ इफेक्टिव है, मिल रहा है। आपने कुछ चीजें और गौर की होंगी। मैं क्लास शुरू करता हूं, टप 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 क्लास खत्म करता हूं, कैमरा ऑफ, है ना। इसके दो कारण हैं। एक बड़ा कारण, मैं थक जाता हूं। ठीक है ना, उसको बंद कर देते हैं। दूसरा कारण, आप लोगों से मैं बातें करूंगा। ये थोड़ा यहाँ प्रोफेशनल चलना पड़ता है। शुरू किए, सब्जेक्ट जो रखा है उसको खत्म किया, ठीक है, खत्म किया, ऑफ। एक तो मैं रेस्ट करूंगा, थोड़ा मैं सांस लूंगा। ओके, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी मैं चुप नहीं करता हूं। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बीच में बातें करूंगा तो वो जो एक थ्योरी है वो समझा नहीं पाऊंगा, है ना। देखो ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये समझाना है कि सीखना मुश्किल होता है। ये कोई हैप्पी गो लकी मैरी गो राउंड नहीं है कि बैठे हु हा 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 अच्छा अच्छा आज तो बड़ा मजा आया, आज तुम्हारा क्या सीखा, है ना। कभी किसी क्लास से किसी बच्चे को ऐसे निकलते हुए देखा है? हो गया कभी कभी, होता है कभी कभी। अच्छी स्टोरीज, अच्छे जोक्स हो जाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, बंदा कहता है अरे वाह यार एक ही मिनट में समझ में आ गया। लेकिन उसके अलावा ऐसी थ्योरीज भी होती हैं जो नहीं समझ में आती। जैसे मैंने 80% लिखा है, 20% होती है ना। हम कई लेक्चरर्स को सुनते हैं, जैसे ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, आपको ये तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे 20%। 80% वो अब गहन साधना पर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं वो कहीं नहीं। बहुत सारे लोग नहीं सुनते, कहते हुए क्या यार वो अच्छी है जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी सुनाई जा रही हैं, और है ना, और शराबियों की कहानियां सुनाई जा रही हैं, मियाँ बीवी के जोक्स सुनाए जा रहे हैं। वो 20% है। 80% इतनी गहन है कि वहां पर कोई कोई रुकता है, कोई कोई बुद्ध। मैं देखता हूं बहुत से लोग क्या करते हैं, वो उन्हें लगता है कि जो ध्यान साधना है ना। मैं यहाँ कुछ चीजें बहुत आज क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं जंगल में जाओ, किसी पेड़ के नीचे चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पढ़ाई से तो अच्छा है। अरे नहीं भाई, वो भी पढ़ाई है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है। उसमें तुम्हें वो उन चीजों का पता नहीं है कि वो जो ध्यानी होते हैं उन्हें अपने गुरु के पास बार बार जाना पड़ता है, और घंटों 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 उसके लेक्चर सुनने पड़ते हैं। लेकिन ना मूवीज वाले, ना वीडियोस वाले, ना गुरु ये टाइप ऐसी चीजें नहीं बताते। उन्हें पता है कि क्लाइंट या जिसको कस्टमर बोल लो वो भाग जाएगा। तो मीठी 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 बातें, ये चीजें इतनी इंटरटेनिंग नहीं होती जितनी देखने में सुनने में लगती हैं। और टीचर लगता ही लगता है, गुरु लगता ही लगता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, कंफर्म है।
यहां भी जब मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी, तो कहने का मतलब है, सेल्फ स्टडी का मतलब पहले भैया अपने पुर्जे पर्जे चेक कर लो, अपने हाथ पैर देख लो, जहां कुश्ती करने जा रहे हो उस लायक भी हो। मुझे बहुत सुनने को मिलता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ भाई, क्या करें। टीचर हूँ, मुझे पता है बच्चे ऐसा बोलेंगे, थोड़ी देर बाद वो समझ जाएंगे। जब तुम लोग मुझे छोड़कर हटोगे और बाकी बाहर की दुनिया में जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा वो जिसे हम बोरिंग कह रहे थे या रिपीट कह रहे थे, है ना, ऐसा कि पहले भी बताया हुआ है। अरे पहले बताया क्या होता है भाई, तुम्हारा सवाल भी तो पुराना ही है ना। उल्टा जवाब मेरा रिपीट नहीं है, मैं कुछ अलग ढंग से उसको बता रहा हूं, अलग उसके तुम्हारे हिसाब से फिट करके उसका जवाब दे रहा हूं। तुम्हें इस बात के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए, रिपीटिशन के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। और जब तुम क्लास बोल रहे हैं, लेवल बोल रहे हैं, पार्ट बोल रहे हैं, है ना, कि अब तुम लेवल 1 पर हो, फिर लेवल 2 पर जाओगे, 3 4th लेवल पर जाओगे भैया, तब आप 4th लेवल का क्वेश्चन समझोगे ना। अब ये कौन स्वीकार करना चाहता है कि मैं कौन से लेवल पर हूं। एकलव्य हो गए, अंबेडकर हो गए, ये कोई साधारण लोग नहीं है इस दुनिया में, आगे असाधारण लोग हैं। टीचर पर डिपेंड ना रहना अपने आप में ही एक क्वालिटी होती है। और फिर जो टीचर तुम्हें पढ़ाता है ना, क्योंकि टीचर भी फिर ऐसे बच्चे को नहीं छोड़ता जो जिसको टीचर की जरूरत ही नहीं है, जो वैसे आगे बढ़ रहा है, वो कहता है इधर आ जा, तेरे को अब मैं असली रास्ते डालता हूँ, क्योंकि तेरे में सीखने का, खुद सेल्फ स्टडी का जुनून। मैं जो तुम्हें चीज बताना चाहता हूँ, कोचिंग सेंटर मत जाओ, नहीं जाना है। कब जाना है, कोई सवाल आपने 4 महीने से पढ़ रहे हैं, आपने 10 सवाल 4 महीनों में निकाल कर साइड पे रखे हुए हैं जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहे, तो आप क्या करो। मैं जानता हूं दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसको आप जाएगा सर कोचिंग सेंटर की मेरे पास फीस नहीं, ये 10 सवाल है मेरे, वो आपको एक दिन बैठाकर सब समझा दें, अगर आप समझने वाले हैं। टीचर्स का कितना नाम लगता है ना, लूटते हैं, ट्यूशन के पैसे लेते हैं, इसके पैसे लेते हैं। शिक्षा कभी भी फ्री नहीं थी, शिक्षा कभी भी फ्री नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल चीज है भाई। तुम्हें क्या लगता है गुरुओं के आश्रमों में बड़े बड़े राजकुमार जाते थे, बड़े बड़े लोग विद्वान वहां जाते थे, तो वहां रुके रहते, भाग जाते थे। 20% तो बचते थे, 80% भाग जाते थे। कौन ही करवा के रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ और बताओ जो हमारे काम आए, है ना, तीर चलाना सिखाओ कि पता चले तीर चलाया सामने जाके लगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक चीज है, फेल होना। बहुत बदलाव आया है पिछले, आज से कोई 150-200 साल पहले पढ़ाई का और शिक्षा का ये स्तर नहीं था जो आज है, घटिया स्तर, मतलब लोगों के फिर मतलब पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, पढ़ने वालों का स्तर गायब हो गया। शिक्षा बहुत हो गई है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इंटरनेट है। आप मेरा यकीन कीजिए, आपको किसी कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, आपको डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, वो जमाने खत्म। लेकिन खैर मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। आज से 200 साल पहले तक या 300 साल पहले तक लगा लो, जब शिक्षा पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट चीज थी कि जिसको सीखना है वो सीख ले, जिसको सीखना है वो जाकर सीख सकता है, उसको किसी तरीके से कोई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, उसका कोई पास फेल का चक्कर नहीं होगा, वो सीखता रहेगा, चाहे उसको 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, वो सीखता रहेगा। और लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी, ये जो फेल का सिस्टम है ना, ये बाद में आया है। और ये बड़ा गंदा सिस्टम। हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम ने हमारे स्कूल के बच्चों को फेल होने से डरा दिया है, जबकि बिल्कुल इसके उल्टा, बच्चों को फेल होने के लिए एनकरेज करना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हैं।
बच्चों को फेल होने के लिए इनकरेज करना चाहिए। देखो, चाहे साइंस हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती जिसमें जीनियस लोग एक के बाद दूसरी कामयाबी हासिल करते चले जाते हैं ना। साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि कभी किसी ने ये खोज लिया, किसी ने एक दिन जहाज खोज लिया, सोमवार को, मंगलवार को रेडियो की खोज होगी, है ना, और बुधवार को गॉड पार्टिकल्स भी मिल गए, और फलाना ये भी मिल गया, और सब ऐसे थोड़ी एक एक दिन। भाई एक एक आदमी हजार हजार बार फेल होता है। सही मायनों में साइंस का असली मतलब, हालांकि वो डेफिनेशन वो नहीं है, अपनी तरफ से ही बोल रहा हूं मैं, साइंस का असली मतलब ही गलतियों का एक ढेर होता है। वो लोग जो फेल होने के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ते, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं, कामयाबी पूरी तरह से गलतियों की लाशों की नींव पर खड़ी होती है। यहां मैं गलतियों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है? सेल्फ स्टडी। अब आप खुद सीखेंगे। देखो देखो, मेरी बात बहुत रिस्की है, जो मैं कह रहा हूं बहुत रिस्की है। क्लास लगा लोगे, करोगे नहीं, जानता हूं मैं। कोई 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 विरला होता है, करता है। और ये क्लास मेरी कई सालों तक हमेशा ही रहने वाली है। क्लास एक बार रिकॉर्ड होगी, कहीं ना कहीं जाएगी, आने वाले समय में कहीं ना कहीं रहेगी। इसका जलवा ऐसा ही रहेगा। और जिसकी समझ में आया वही कर पाएगा। समझ में उसकी आता है जो ईमानदार होता है। अगर इंसान खुद के साथ ईमानदार है तो वो चीजों को बड़ी ईमानदारी से देखता है, आंखें खोल के, और उसे समझता है, सीखता है, उस हिसाब से चलता है। एक अक्लमंद आदमी क्या करेगा? वो समाज को देखेगा, स्कूल में लड़कियां देखेगा, कॉलेज में लड़कियां देखेगा, और झट से समझ जाएगा पैसे का खेल है, क्योंकि वो ईमानदार है। बेईमान लोग कहते हैं अरे कोई पैसा वैसा नहीं, प्यार होना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं ना होता। तो वो खुद को बहलाते हैं। और यहाँ पे पैसे का मतलब ये नहीं कि पैसा फेंको और उठा के ले जाओ। पैसे का मतलब है फैसिलिटीज, गाड़ी, जगह, कमरा, कमरे में एसी, कोल्ड ड्रिंक। ऐसा नहीं कि तुम्हारे 300 दोस्त कमरे के बाहर खड़े हुए हैं। गरीबों के बहुत दोस्त होते हैं। गरीबी की एक निशानी होती है दोस्त, क्योंकि दो भिखारी एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ओके। जब मैं हंसता हूं ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर ही हंस रहा होता हूँ। गलतियां, जब तुम खुद चीजों को करोगे, जो बड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट चुनो। पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो ना, सिक्स पैक बना रहे हैं, या कोई मार्शल आर्ट वगैरह सीख रहे हो, पेंटिंग, या व्हाट एवर, व्हाट द फक एवर, कुछ भी। उसको करने का एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। खुद ही चालू हो जाओ कमरे में, खुद ही सीखते जाओ। बुक्स, इंटरनेट, टीचर, यहाँ से पूछो, वहां से पूछो, खुद करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। गलतियां होंगी, साल खराब होंगे। तुम्हें लगेगा यार टीचर से पूछ लेता हूँ, वो पैसे लेंगे, पढ़ाएंगे, एग्जाम दिलवाएंगे, हो गया, नौकरी मिल जाएगी। नहीं, चिंता मत करो, वो तुम वहां सही है, नौकरी मिल जाएगी, पुलिस में मिल जाती है, डॉक्टर बन जाते हैं। बताया ना मैंने, पागल लोग भी जज बन जाते हैं, पागल लोग। ये ना समझना कि जो आईएएस करते हैं वगैरह, वो उनको पर वो कई बार बड़े समझदार होते हैं। मैंने बड़े बड़े पागल बेवकूफ भी देखे। समाज हैरान हो रहा होता है कि ये तो पागल निकला।